दिव्य दृष्टि जिनेश्वर 20वां भाग तारीख 8/7/2000 श्री ज्योतिन भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत नंबर 30। शरीर राग तो आत्मा नहीं है, किंतु एक समय की शुद्ध पर्याय शायिक पर्याय वो भी आत्मा नहीं है। वास्तव में तो त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव परम पारिणामिक भाव वही आत्मा है। संवर निद्रा मोक्ष पर्याय भी आत्मा नहीं है, उपादेय नहीं है। उपादेय तो कारण परमात्मा ही है। ये अवस्था से जीव बिल्कुल अलग है। शरीर तो परद्रव्य है, वो तो जड़ है, अनंत परमाणुओं का स्कंध है। ऐसे 3 शरीर संसार अवस्था में रहते हैं। बाहर का जो दिखता है वो शरीर, अंदर में ईगो शरीर, इसके अंदर में कर्मण शरीर। तो ये 3 शरीर वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ परमाणुओं का स्कंध है। और राग द्वेष मोह के भाव है, वो समझ लो कि गर्म पानी जैसे हो। जैसे गर्म पानी, गर्मी पानी का स्वभाव नहीं, लेकिन फिर भी पानी गर्म हुआ है अग्नि के निमित्त से, अग्नि के संयोग से। तो जैसे पानी शीतल नहीं हुआ, अब गर्म हुआ, ऐसे आत्मा शांत स्वभावी है, उसमें अशुद्धता नहीं है, लेकिन दूसरों का संग करता है। अपने को छोड़ करके, अपने को भूल करके दूसरों का संग करता है। अपने से भिन्न है ऐसे शरीर आदि पदार्थों का संग करता है। उनको अपना मानता है, उनको अच्छा मानता है, उनको बुरा मानता है। ऐसा विकार आत्मा की अवस्था में होता है। इसको बोलते हैं राग द्वेष मोह आदि कसायों के परिणाम। लेकिन वो आत्मा नहीं है, न शरीर आत्मा है, न राग आदि भाव आत्मा है। किंतु एक समय की शुद्ध पर्याय शायिक पर्याय भी आत्मा नहीं है। शुद्ध पर्याय मतलब आत्मा को अनुभव करने वाली सम्यक दर्शन की पर्याय। जिस अवस्था में जीव चारों ओर से छूट करके, सब पर से लक्ष्य उठा करके, देव गुरु शास्त्र के ऊपर से भी लक्ष्य उठा करके, आत्मा का चिंतन भी छोड़ करके सिर्फ ज्ञान को अपने ज्ञान में लगाता है, तब जो आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा का आनंद मिलता है, उसको बोलते हैं शुद्ध पर्याय, वितरागी पर्याय, आनंद वाली पर्याय, पवित्र पर्याय, राग द्वेष मोह से रहित पर्याय। ऐसी शुद्ध पर्याय वो भी आत्मा नहीं है। क्यों वो आत्मा नहीं है? फिर हम तो उसके पीछे ही पड़े। हमको तो शांति चाहिए, तो हम तो उसके पीछे पड़े। फिर वो आत्मा नहीं है तो फिर हमको फिर क्या करना? राग द्वेष मोह को छोड़ना है और ऐसी वितरागी शांति प्रकट करना है, वो तो हमारी भावना है, यही तो हमारा हेतु है। और आप बोलते हो कि शांति के लिए तो आत्मा को देखना पड़ेगा, और हम पड़े हैं किसके पीछे? आत्म शांति के। हमको राग द्वेष वाली अवस्था नहीं चाहिए, हमको शांत अवस्था चाहिए, जिसमें आत्मा को आनंद मिले, ऐसा शाश्वत शांति मिले, ऐसी शांति चाहिए। तो हम तो शांति के पीछे पड़े हैं। तो आपने कहा था कि आत्मा को देखने से वो शांति मिल जाएगी, तो हम आत्मा के पीछे पड़े। आत्मा के पीछे माने आत्म शांति के पीछे पड़।
आत्मा शांति का ध्येय रख करके हम एक सब जो भी सत्संग आदि करते हैं वो इसलिए करते हैं। अब आप ही कहते हो कि शांति अलग और आत्मा अलग। अब आप एक नई बात कर दी है यहाँ पर। अब हम उलझन में पड़ गए कि शांति की पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, वो आत्मा नहीं है। शरीर तो आत्मा नहीं है, राग द्वेष के भाव तो आत्मा नहीं है, लेकिन शांति की पर्याय है, निर्मल पर्याय है। जिस पर्याय में, जिस अवस्था में ज्ञान आत्मा में लीन हो जाता है और आत्मा का आनंद भोगता है, अपनी अतीन्द्रिय शांति मिलती है, पूर्व कर्म का अपने आप निजरा में हो जाते हैं, तो संसार कटता है। ऐसे शांति की पर्याय भी अगर आत्मा नहीं है तो पहले बोलना था तो हम इतना मेहनत नहीं करते। हम तो शांति के लिए आए इधर, और शांति मिलेगी तब आत्मा मिलेगा। तो अब तो हम शांति के पीछे पड़े और आप बोलते हैं शांति की पर्याय आत्मा की नहीं है। यहाँ तक क्लियर कर दिया है कि एक समय की शुद्ध पर्याय तो शांति की पर्याय आत्मा की नहीं है। हो सकता है कि ये उपशम परिणति होगी, कि रोग पूरा दूर नहीं हुआ होगा, मोह अंदर दब गया होगा, इसीलिए आप कहते होंगे शांति की पर्याय तो आत्मा की है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिर भी आप मना करते हो तो हमारे को ऐसा लगता है कि उपशम वाली जो पर्याय है, सब उपशम सम्यक दर्शन की पर्याय, जिसमें मोह नीचे दब गया है, खत्म नहीं हुआ, या शिवोपशम वाली पर्याय है, जिसमें थोड़ा मोह गया है, थोड़ा अभी दबा हुआ है नीचे, ऐसी मलिनता अभी भी इसके अंदर है। इसीलिए आप कहते होंगे कि ऐसी ऐसी शांति की पर्याय आत्मा की नहीं है। जान दो, इन दोनों को निकाल दो, लेकिन साहिक जिसमें मोह बिल्कुल नहीं रहा है, साहिक सम्यक दर्शन हुआ है, उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाला सम्यक दर्शन हुआ है, उसको तो आत्मा का कहो, नहीं तो हम तो निराश हो जाएंगे। क्योंकि हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं वो तो शांति के लिए करते हैं, और आप कहते हो कि शांति अलग है और आत्मा अलग है। फिर हम कहाँ जावे, कि किसके सहारे जावे? हमको तो भाई उलझन में मत डालो। उपशम समय दर्शन की पर्याय आत्मा की नहीं है, चलो मलिनता के कारण मानते हैं। शिवसम की पर्याय समय दर्शन की पर्याय आत्मा की नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा मोह बाकी अंदर में दबा हुआ है, चलो वो भी ठीक, क्योंकि आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है। लेकिन यहाँ तो क्या बात करते हैं कि साहिक पर्याय भी आत्मा नहीं है, अंश मात्रा भी मोह नहीं है, ऐसी सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, ऐसी शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे राज क्या है? शरीर से अलग है ऐसा कहो, राग से अलग है ऐसा कहो, क्योंकि राग टल जाता है। लेकिन शांति की पर्याय तो हमको निरंतर चाहिए। वो अगर आत्मा नहीं है तो फिर हमारा क्या होगा? कम से कम शांति की पर्याय आत्मा की है ऐसा तो कहो। बोलते नहीं, न उपशम सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है, न सोपशम न क्षाई, केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा की नहीं है। अवस्था अलग है और आत्मा अलग है। वास्तव में तो त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव, परम परिणामिक भाव, वही आत्मा है। ये नियम सार के ऊपर प्रवचन किए होंगे, 5 भावों की बात चलती है, उदय भाव, उपशम भाव, शिवसम भाव, क्षायिक भाव और परम परिणामिक भाव। उदय भाव माने राग द्वेष वाली परिणति, संसार में हर एक जीवों को होती है। दूसरा उपशम समय दर्शन वाले, तीसरा सायुपशम समय दर्शन वाले, और चौथी क्षायिक समय दर्शन वाली परिणति, और 5वीं जो है वो परिणति नहीं है। 5वां जो भाव है वो परिणति नहीं है, वो परम परिणामिक भाव माने पर्याय बिना का द्रव्य, जो शाश्वत रहता है, चाहे जैसी अवस्था हो। अवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे राग हो चाहे वितरागता हो। राग हो तो भी आत्मा वैसा का वैसा जानने वाला है, और वितरागता हो तो भी आत्मा वैसा का वैसा जानने देखने वाला है। राग द्वेष हो गया तो इसका स्वरूप विपरीत हो गया, बिगड़ गया आत्मा, और अब वितरागता हुई प्रकट तो आत्मा सुधर गया, आत्मा में गुण आ गए, एडिशन हो गया गुणों की, दोष का नाश हो गया। ऐसा नहीं है आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि राग द्वेष करता है उसी वक्त आत्मा में कोई दोष नहीं है। तो फिर वितरागता होती है जब अवस्था में, तब दोष खत्म हो जाते हैं और गुण प्रकट होते हैं। ऐसी कोई बात आत्मा में नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो पहले जैसा था वैसा ही रहता है। जो भी बदलाव हुआ है
वो सब किसमें है? गुण भी किसमें है, दोष भी किसमें है? वो अवस्था में दिखाई देते हैं। बाकी आत्मा में तो शुद्धता ही भरी पड़ी है और आत्मा में अशुद्धि है ही नहीं, अवगुण है ही नहीं एक भी। टोटली गुण 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 ही है। तो आत्मा में दोष ही नहीं है तो फिर दोष निकाल के गुण लाने की बात आती नहीं है। अवस्था में गड़बड़ है तो अवस्था में राग द्वेष मोह है, वो तल करके जब समय दर्शन प्रकट होता है तब कुछ दोष हट जाते हैं और गुण प्रकट होता है। फिर गुणों की वृद्धि होते रहती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये सब जो होता है वो किसमें होता है? आत्मा में नहीं। आत्मा पहले जैसा था वैसा ही। केवल ज्ञान में हो जाएगा तो भी आत्मा संसार अवस्था में जैसा था वैसा ही आत्मा केवल ज्ञान के वक्त रहता है। कोई नया नहीं हो जाता है, कोई इसमें श्रृंगार नहीं हो जाता है कुछ। आत्मा पहले से ही अद्भुत महिमावंत है, चाहे संसार अवस्था में भटकता फिरे चाहे मोक्ष में रहे। आत्मा तो जैसा है, इसको बोलते हैं परम परिणामिक भाव, त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव जो कभी बदले नहीं, अपना स्वभाव कभी छोड़े नहीं। यही आत्मा है, वास्तव में तो यही आत्मा है, शुद्ध पर्याय वाला आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मा को रागी द्वेषी कहना वो भी गलती है और आत्मा वितराग है, शांत हो गया है, सुधर गया है, ऐसा कहना भी गाली के बराबर है। सोगानी जी कहते हैं कि मुक्त पर्याय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ इसलिए आत्मा देखो ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। तो आत्मा को पहले मुख्य नहीं, पहले केवल ज्ञान की पर्याय को मुख्य करके फिर आत्मा की पहचान कराते हो। तो देखो ये मुक्त आत्मा, तो मेरे को गाली जैसा लगता है। मैं बंधा ही कब था जब मुझे मुक्त आत्मा कहते हैं? ऐसा कहो कि ये आत्मा पहले ऐसा राग द्वेष मोह करता था, अब इसकी अवस्था में सुधार हुआ। मेरे में सुधार नहीं हुआ है, इसकी अवस्था में सुधार हुआ है। जो भूतकाल में बिगड़ी हुई राग द्वेष वाली अवस्था थी वो पलट करके अब पूर्ण शांति वाली पर्याय प्रकट हुई है। लेकिन आत्मा तो महिमावंत है, ये जो कुछ भी सुधार हुआ है उसमें थैंक्स तो आत्मा, महिमावंत तो आत्मा है। ये तो सब अवस्थाएं हैं। ऐसा करके आप बोलो तो ठीक है, आत्मा को पहले बताओ बाद में मुक्ति की पर्याय को बताओ। मुक्त आत्मा के मुझे गाली मत, मुझे गाली जैसा लगता है। क्या मेरे को केवल ज्ञान की पर्याय से शोभा है मेरी? क्या केवल ज्ञान नहीं था तब मैं पामर हो गया था, भिखारी था क्या? अवस्था भिखारी थी, मैं भिखारी, मैं तो भगवान था। अवस्था में राग द्वेष थे, मेरे में कोई राग द्वेष नहीं थे, मैं तो वितराग था। फिर मुझे क्यों ऐसा कहते हो कि मुक्त हुआ? मैं बंधा ही कब था? तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यही बात यहाँ कहते हैं कि वास्तव में जो मूल आत्मा है जिसकी हमको दृष्टि करनी है, जिसमें अहमपना करना है, दृष्टि करना मतलब देखना है ऐसा नहीं, दृष्टि करना है माने श्रद्धा में बिठाना कि मैं कैसा आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कि कोई भी अवस्था मेरी नहीं, चाहे रागद्वेष हो चाहे रागद्वेष खत्म हो जाए, वितराग अवस्था हो, ये कोई भी अवस्था है वो मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ। अगर मुझे मेरे स्वरूप को समझना है और उसमें लीन होना है तो कैसा आत्मा है वो समझना पड़ेगा। जिसका हमको ध्यान करना है, जिसका हमको परिचय बढ़ाना है, जिसके शरण में जाना है और जिसके शरण में जाने से हमकी अवस्था में शांति मिलेगी, तो ऐसा कौन है, इसका स्वरूप क्या है कि इसको तो बराबर समझना पड़ेगा ना। गलती से वितरागी आत्मा मान लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अवस्था वाला वितरागी आत्मा नहीं, शाश्वत जिसमें अनंत गुण पड़े हैं वो आत्मा, परिणाम बिना का आत्मा, ऐसा मैं हूं। तो फिर अभी परिणाम बिना का हूं तो मुझे राग द्वेष हटाने की भी चिंता गई, क्योंकि वो मेरे में नहीं। और समय दर्शन की पर्याय लाना है, मोक्ष मुझे जाना है, वो इच्छा भी अब कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार हुआ ही नहीं है। अवस्था से मैं बिल्कुल अलग हूँ, जैसे शरीर से मैं बिल्कुल अलग हूँ, तो शरीर में रोग हो चाहे निरोगता हो, जैसा हो ऐसा अपन तो कुछ दिन का साथ है, उसके कारण से राग द्वेष करके दुखी होना नहीं है। ऐसा करके विगत तो हो जाता है, भिन्नता हुई तो शांति हो जाती है, विगत तो मालूम पड़ता है तो शांति हो जाती है। जब तक पार्टनरशिप चालू है तब तक अशांति है। तो वो गलती करे तो भी हमको भोगना पड़े, दूसरा गलती करे तो भी हमको भोगना पड़े। पार्टनरशिप अलग होने के बाद उसकी गलती उसको भोगना है। वो गलती करे और हम साथ में पीछे जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
तो शरीर से मैं भिन्न हूँ, ऐसे राग से मैं भिन्न हूँ, ऐसे अवस्था से भी मैं भिन्न हूँ। माने अब सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों प्रकट नहीं हुई, शांति की वृद्धि क्यों नहीं होती है, परिणाम अंदर में नहीं रहते हैं, बाहर के बाहर ही क्यों रहते हैं? भाई मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? फिक्र कब तक करेगा? अपनी मानेगा तो फिक्र करेगा, तो आग्रह रहेगा। फिर राग द्वेष नहीं होना चाहिए और शांत अवस्था होनी चाहिए। उपयोग बार बार आत्मा में रहना चाहिए, बाहर रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह रहेगा। वो इच्छा जो है वो अपने को आत्मा का दर्शन करने में बाधा होगा। इस स्वरूप को बराबर समझा नहीं है। आत्मा पर्यायों का गुलाम नहीं है, पर्याय दासियां हैं उसकी, आत्मा दास नहीं है। अगर एक पर्याय के पीछे पड़ेगा तो बाकी के पर्याय फिर क्या करेगी? आत्मा किसी पर्याय के पीछे नहीं पड़ता, उल्टा पर्याय इसमें से निकलती। कोई भी हो, केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा में से निकलती है। आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय का गुलाम नहीं है। अगर केवल ज्ञान की पर्याय नहीं होगी तो ये मर नहीं जाने वाला है आत्मा। इसके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये तो है ही मूल सामर्थ्यवान। तो सभी पर्यायों से भिन्न अपने स्वरूप को पहचानो, ऐसा मैं हूं, ऐसा अपने को श्रद्धान में लो तो अनुभव हो जाएगा। सम्यक दर्शन का जो केंद्र है, जो ध्यान का ध्येय है, वो आत्मा कैसा है? कि परम स्वरूप है। आत्मा में कोई कोट नहीं और सारी अवस्थाओं से पार है। पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान हो। उसको कुछ करना धरना नहीं है, उसको ध्यान भी करना नहीं होता। ध्यान भी अवस्था करती है, आत्मा ध्यान नहीं करता। इसलिए उसके ऊपर कोई बोझा ही नहीं। जब बोझा नहीं है, ध्यान करने का भी जो बोझा नहीं है, तो फिर वो कितना शांत हो गया? शांति कितनी मिलती है उसको? ध्यान करने का बोझा नहीं, और फिर मैं तो संपूर्ण हूँ ऐसा अपने को भरोसा हुआ। तिजोरी खाली हो ऐसा नहीं है, तिजोरी फुल भरी पड़ी है और कुछ करने को रहा, कुछ नहीं करना और अंदर में भी खाली है और मैं करने से होता नहीं है, जान दो छोड़ो करके ऐसा नहीं बैठा है वो। तिजोरी फुल है ऐसा उसको अपने में ख्याल में है, अनुभव में। मैं संपूर्ण परमात्मा हूँ, वर्तमान में हूँ, ऐसी दृष्टि में दीनता नहीं है, अभिमान नहीं है। अभिमान तो कब होवे? दूसरे से ज्यादा होवे तो अभिमान। दूसरे भी मेरे जैसे हैं, वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण है, तो मुझे अभिमान करने का कुछ नहीं। लेकिन दीनता थी, वो निकल गई। अब मांगने का भी कुछ रहा, किसी से कुछ मांगने का नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। ऐसी दृष्टि में अनुभव की पर्याय, शांति की पर्याय अपने आप उत्पन्न होती है। राग द्वेष की पर्याय अपने आप चले जाती है। न राग द्वेष को निकालना पड़ता है, न सम्यक दर्शन को या केवल ज्ञान को लाना पड़ता है। पर्याय में जो चेंजेस होना है वो तो अपने आप स्वयं होता है। कब होता है? जब हमारे को ऐसा विश्वास होता है, हमारे ज्ञान में वो स्वीकृति होती है कि एक भी पर्याय, चाहे राग की हो चाहे वितरागता की हो, मेरी नहीं। जैसे मैं शरीर से भिन्न हूँ, रागादि भावों से भिन्न हूँ, इसलिए अब मैं क्रोध की चिंता नहीं करता। है तो भले ही है, मेरे में कहाँ है, इसलिए मैं हटाने की कोशिश नहीं करता। मेरी नजर में गायक में रखता हूँ, अगर फिर भी बाहर जाती है और राग द्वेष हो जाते हैं तो मैं राग द्वेष पे नजर रखता हूँ, लेकिन मुझे चिंता नहीं होती है। क्यों? क्यों? ये जो विकार है वो मेरे में, ऐसा श्रद्धान मेरे में कायम रहता है, इसीलिए मेरे शांति में कोई खलल पहुंचती, मैं शांत रहता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरा स्वरूप नहीं बिगड़ गया है। अवस्था में राग द्वेष होने से मेरे में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा द्रव्य दृष्टि में, भरोसे में, अपने ज्ञान में वो समझन आई तो वैल्यू कितनी बढ़ गई अपनी। अब बहुत वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ने से ही उपयोग अंदर में आता है। अपनी तो वैल्यू नहीं, अपन तो भिखारी पामर, हमको तो सहारा चाहिए, तो फिर उपयोग अंदर में जाएगा नहीं। वास्तव में तो त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव, परम परिणामिक भाव वही आत्मा है। राग द्वेष के भाव, आश्रव और बंध के भाव, राग द्वेष मोह के परिणाम आश्रव, इसके कारण से चार गति का नया बंध हो गया, बंधन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर्मों के साथ हो जाएगा। ये तो भाव किया है, तो इस भाव के कारण तुझे इस गति में इस प्रकार का दुख भोगना है, सजा रूप में। ऐसी सजा सुनाई जाती है, उसका नाम बंध।
अभी भाव किया वो आश्रव गलती, और गलती के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सजा निश्चित हो गई, उसका नाम है बंध। तो भविष्य में जब भी अभी करनी का जब तुम्हारा टाइम आएगा जेल में जाने, तब तुमको इस प्रकार का दुख भोगना है। अभी का भी मैं सजा दे दो तो अभी का भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जेल में जगह खाली नहीं है क्या? तुमको तो इतनी गलती की नरक में जाना है, लेकिन क्या करें, अब नरक में कोई खाली नहीं है, दूसरे लोग पूरे फुल हाउसफुल है। उसमें से कोई बाहर निकलेगा तो तुम्हारा क्यू में नंबर आएगा तब तू जाएगा, बाहर निकलेगा तो तू ही जाएगा ऐसा नहीं। तेरे पहले अगर कोई स्टैंड बाय खड़ा है तो वो पहले जाएगा। तेरा जो नंबर लगेगा तब उस टाइम में कोई बाहर निकलेगा तब तेरा नंबर है जाने। अभी सजा नहीं मिले, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर, सजा से छूट नहीं सकेगा, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो कैसा व्यवस्था है सुंदर। तुमने बहुत पुण्य किए है तो तुम तो अभी भी जाओ स्वर्ग में, नहीं अभी नहीं भी जाएंगे। वहां का जगह खाली नहीं है, सीट खाली होना ना वहां पर, जहाँ जिस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां सीट खाली नहीं है। अब क्या करोगे? डॉक्टर बन गए हो लेकिन एडमिशन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? वैकेंसी नहीं है। तुम्हारी डिग्री तुम्हारे पास रखो, एप्लीकेशन करके रखा है, जब तुम्हारा नंबर आएगा, जब वैकेंसी होगी तब तुमको बुलाएंगे, अब तक बैठे रहो ऐसा ही। मेरा पढ़ाई का क्या वैल्यू, डिग्री का क्या है, अभी तुम जानो। अभी तो नहीं मिलेगा, आने जगह ही नहीं है तो कैसे मिला है? ऐसे स्वर्ग में भी अभी जाना है, चाहे जितना अच्छा काम करो तो नहीं जा सकते। क्यों है वहां पर सब जगह? तुम अकेले थोड़े हो, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, तुम अकेले पुण्य करते हो ऐसा नहीं है। धर्म करने वाले भी हैं, पाप पुण्य करने वाले तो गली गली मिलते हैं, बगल बगल में हर जगह मिलते हैं। सबसे ज्यादा पाप करने वाले मिलते हैं, पुण्य करने वाले भी बहुत मिलते हैं। धर्म करने वाले वो करोड़ों अब्जों में एक आध दो होता है, धर्म करने वाले ज्यादा नहीं होता। इसीलिए वो जो फल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जो गलती की, पुण्य किया वो गलती की, पाप किया वो गलती की, वो आश्रय हुआ। इसके कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं बंध। तो ये न आश्रय की पर्याय गलती वाली पर्याय मेरी है, न बंध वाली पर्याय मेरी है। और अब संवर धर्म की पर्याय है, जिसमें हम आत्मा में लीन हो जाते हैं, समय दर्शन की पर्याय प्रकट हुए, मतलब राग द्वेष रुक गए। संवर माने क्या? राग द्वेष रुक गए, आंशिक शुद्धि प्रकट हुई, इसका नाम संवर। और फिर निद्रा के परिणाम, अंदर में और लीनता बढ़ी तो शुद्धि और बढ़ी, अंदर में जो पवित्रता हुई आत्मा में और बढ़ी। अवस्था के अंदर आत्मा तो पूर्ण है, अवस्था में जो कमी थी वो दूर हुई, नया सड़ा नहीं हुआ और अंदर में सुधारा हुआ, उसका नाम है निद्रा, संवर निद्रा। पूर्ण शुद्धि हो गई स्थिरता करते करते, उसका नाम मोक्ष। कभी आत्मा में अंदर नहीं बाहर में नहीं, किधर भी कोई सड़ा नहीं, कोई गलत भाव, पुण्य पाप के भाव बिल्कुल खत्म हो गए। सिर्फ पाप के भाव खत्म हुए ऐसा नहीं, पुण्य का भी भाव बिल्कुल खत्म होगा। तो साधना भी ऐसी होती, अनुभव होता है तो पुण्य पाप के भाव भी साथ में रहते हैं अवस्था में, चौथे गुणस्था में। फिर पांचवें गुणस्था में जाता है तो पाप के परिणाम बहुत सारे कम हो जाते हैं और अणुव्रत के सुविधा हो जाते हैं। तब श्रावक की भूमिका, तब अंदर की स्थिरता भी ज्यादा होती। फिर मुनि बनता है तब अंदर की स्थिरता इतनी बढ़ गई है कि 3 कसाय की चौकड़ी है और पाप भाव बिल्कुल नहीं, जीरो। तो फिर कौन से भाव रहे कि अंदर में आत्मा और बाहर में देवगुरु शास्त्र, शुभ भाव, एक भी अशुभ भाव नहीं है, चाहे कैसे भी प्रसंग हो, एक भी अशुभ भाव नहीं होता है। मच्छर नहीं कृपा का देखे ना, वो एक भी हटाने का भाव था नहीं था, वो भी आत्मा है। ये सब मच्छर नहीं दिखते हैं, क्या दिखता है? बेचारे आत्मा देखो, अपने को भूल करके ये सजा पाए हैं। अब उनको जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरों का खून पीना पड़ता है, अपने को जिंदा रहने के लिए। कैसी दया है, अगर मैं उनको हटाऊंगा तो बेचारे भूखे प्यासे रह जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं हटाना, शांत बहुत। मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरे आत्मा में से कुछ नहीं जाता है, शरीर में से जाता है कुछ, मेरा क्या बिगड़ता है? उनका तो प्राण है वो, अगर ये नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे, तड़पेंगे दुखियों, क्योंकि अभी ऐसी सजा में है वो, है तो मेरे जैसे आत्मा।
तो एक को भी हटाते नहीं है। और मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। इतने सारे मच्छर खून पीते हैं, डंक मारते हैं, तो मेरा क्या बिगड़ता है? एक डंक मेरे को आत्मा को टच करता है, आत्मा में खून है क्या? ये तो खून शरीर पूरा बलहीन है, मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। और उनका तो जीवन सुधरता है। सुधरता मतलब क्या, दुख थोड़ा कम होता है। ऐसा दुख नहीं है बेचारे को। क्या किया? बिल्कुल नहीं हटाता, आत्मा में लीन रहते हैं। तो ऐसे संवर निद्रा मोक्ष मतलब पाप भाव नहीं है मुनिराज को। ये मुनि अवस्था थी, पाप भाव बिल्कुल है। या आत्मा में या बाहर ऐसे प्रसंग में भी वो करुणा भाव में रहते हैं। ऐसे प्रसंग में द्वेष भाव नहीं है कि मच्छर न करदे तो अच्छा, ये करना कब बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे को तो मारना है नहीं, हटाना है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से वो अपना काम पूरा करके जल्दी चले जाए। क्या कब सजा पूरी होगी मेरी, ऐसा चिंतन भी नहीं है। अगर ऐसा चिंतन है तो द्वेष भाव हो गए, सरति भाव हो गए। तो ऐसा नहीं है मुनिराज। देखो कैसी मुनिराज की भूमिका कैसी है, भावों की भूमिका। कि हटाने का सवाल नहीं, द्वेष करने का सवाल नहीं, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता से जल्दी खत्म हो जाए, अनुकूलता हो जाए, ये सब जल्दी चले जावे, काटना बंद कर देवे, ये नहीं रुचता है, नहीं रुचता है ऐसा भाव। अब इस पर से अंदाजा लगा कि उनकी पोजीशन क्या है। एक भी अशुभ भाव नहीं होता है छठे गुणस्थान में, पूरा पुण्य भाव होता है। लेकिन ये पुण्य भाव भी वो रखना नहीं चाहते हैं, वो तो आत्मा में ही लीन होना चाहते हैं। तो उनकी भावना सफल होती है जब श्रेणी लगाते हैं, तब पूरे शुभ भाव भी छूट जाते हैं। सातवें गुणस्थान में जाते ही शुभ भाव पूरे छूट जाते हैं। न पाप के भाव चाहिए, न पुण्य के भाव चाहिए, टोटल। ऐसा करते करते, साधना करते करते जब पूर्ण वितराग हो गया, मुक्ति प्राप्त हुई, तब सिर्फ अकेला पाप भाव नहीं खत्म हुआ, सारे के सारे पुण्य के भाव भी खत्म हुआ, तब जाके वितराग हुआ। पाप कम हुआ और पुण्य हुआ, हिंसा नहीं हुई और करुणा भाव हुआ, तो अभी भी गलती है, अभी भी साधना में कमी है। दोनों जानना हर प्रकार का। ये वितराग धर्म में ऐसी बात, दूसरे धर्म में ऐसी बात नहीं। दूसरे धर्म में तो पाप नहीं करना, पुण्य करना, दूसरों को दुख नहीं देना, लेकिन दूसरों का भला करना, मानव सेवा, जानवरों की सेवा, अनाथों की सेवा, गूंगे मेरे लोगों की सेवा, अपने से किसी भी आत्मा को थोड़ी भी शांति पहुंचाना, ऐसा नहीं है धर्म। वितराग का धर्म ऐसा नहीं है, ये भी भाव नहीं रहना, टोटल वितराग। तो जब मोक्ष मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई, जिसमें राग द्वेष की अंश मात्रा भी पर्याय नहीं थी, अवस्था नहीं थी, तो न आश्रम मेरा है न परमात्मा है, तो उसको मोक्ष की भी जरूरत नहीं, ऐसा परमात्मा। तो ये बहुत बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब बात है भाई। तेरी लीला कैसी है ये तुझे भी खबर नहीं। यहाँ तो मोक्ष के परिणाम को भी गेट आउट बोल देते हैं, आना है तो आ, नहीं आना है तो मत आ। मुक्ति की पर्याय को भी ऐसा कहते हैं, तुझे घर से तो आ। दर्शन की पर्याय को भी ऐसा बोल देते हैं, भाई तुझे आना है तो आ, मेरे तेरे बिना भी मजे में हूँ, मुझे कोई जरूरत। मतलब अवस्था को चैलेंज कर दिया है। अब मुझे अब दूसरे में तो फेरफार करना ही नहीं, लेकिन मेरी अवस्था में राग देश निकल जाए और शांति आ जाए, मेरी अवस्था में चेंज हो जाए, संसार छूट जाए और मोक्ष आ जाए, हमको कोई गरज नहीं है। तो उसको छूटना है तो छूटे। हम हमारी नजर जो है अपने आत्मा से हटाने वाले नहीं, हमारी नजर अपने आत्मा से हट करके क्रोध के ऊपर नहीं जाने वाली है कि क्रोध भैया तू हट जा, मुझे तेरे से अशांति हो रही, क्रोध से मुझे अशांति नहीं हो रही है। और जल्दी से वितराग की परिणाम हो जाए, निर्विकल्प अवस्था हो जाए तो अच्छा, ध्यान लग जाए तो अच्छा। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मुझे ध्यान की बजाय की भी गुलामी करनी पड़े, चाहना करनी पड़े। ध्यान को करना, अवस्था को मेरे सामने देखना है तो देखे, उसको दुख लगता हो बाहर में देखने से, उसको शांति चाहिए तो मेरी आराधना करे, मेरे सामने देखे। मेरे को किसी के सामने देखने की, चाहना करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये क्या है, लीला है। कि परमात्मा का स्वरूप तो ऐसा ही होता है, परमात्मा किसी के अधीन नहीं होता है, परमात्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मोक्ष की भी नहीं।
तो ही वो परमात्मा है। मैं तो परमात्मा हूँ, लेकिन थोड़ा शांति मिले तो अच्छा। एक है का भाई, एक है का परमात्मा है, परमात्मा होता ही नहीं है दुनिया में। परमात्मा भीख मंगा थोड़ा होता है। इसीलिए हमको न बाहर में चेंज करना है, न अपने परिणति में, अवस्था में कोई चेंज करना है, क्योंकि हमारे में चेंज करना ऐसा कुछ है ही नहीं। परिणाम मात्र से मैं भिन्न हूँ। तो अनुभव करने के लिए वेरी बिगिनिंग में क्या करना, प्रश्न पूछा भगवान जी को, तो अनुभव की मुझे प्राप्ति हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, समय दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैं आज तक कभी अनुभव हुआ नहीं है, प्रथम बार हूँ इस लाइन के अंदर। अगर मेरे को अनुभव होगा आत्मा का तो पहली बार होगा। वो होने के बाद तो सब मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन पहली बार कैसे करूं, इसलिए मैं आपके पास आया। तो आपको हो गया है ना, इसलिए मैं आपके पास आया। अब आप बताइए कि मैं अनुभव के लिए क्या करूं। क्या जवाब मिला कि तुम सदगुरु के शरण में जाओ, सत्संग कर, या फिर सदगुरु के शरण में रहते हो तो सदगुरु तुझे कोई मुक्ति कराने वाला नहीं है। क्या तुझे अनुभव की तरह चाहिए तो तू सबका साथ छोड़ करके, सबसे अलग हो जाके, अकेले में जाकर के अपने आत्मा का ध्यान कर, ऐसा नहीं कहा क्या? क्योंकि उसमें भी करना आता था क्या? उसमें भी क्या होता था, इसको छोड़ो और इसको लो, अभी भी करना बाकी था। तो वो क्या बोले, नहीं तो जनरली ऐसा बोलते, भाई अनुभव करना है तो भैया तू एक काम कर, तो सारा दिन तुम 24 घंटा संसार के लफड़े में पड़े हो, वहां से हट के सत्संग में रहे। सत्संग में आता है तो पहले सत्संग में रहते हो, लेकिन सदगुरु की भक्ति है क्या तुझे? सिर्फ आते हो, सुनते हो, चले जाते हो, ऐसा नहीं चलता है। इसकी आराधना करना है, सदगुरु के प्रति भक्ति आना चाहिए, तो वो करो। ये सब लफड़े, भक्ति आती है लेकिन तुम सदगुरु के सामने ही देखते रहोगे तो कैसे होगा? उससे तो पुण्य भाव होगा, धर्म नहीं होगा। सदगुरु का भी ऊपर से लक्ष्य हटा करके तुम तेरी आत्मा की ओर लग पाओ, आत्मा में लीन हो जा, तो तुझे शांति मिलेगी, तो आत्मा का आनंद मिलेगा। तो ऐसा कह सकते थे, वो ऐसा नहीं कहे। शुरुआत वाले को क्या करता, शुरुआत वाले को तो ऐसा सब सिखाना चाहिए ना। पूछा अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना, शुरुआत में क्या बोले, तुम ध्यान करो, ऐसा नहीं बोले। आत्मा का चिंतन करने को भी नहीं बोले और आत्मा का ध्यान करने को भी नहीं बोले। सत्संग और सत्संग तो बाउंड्री के बाहर ही हो गए, जहाँ आत्मा की बात भी नहीं चल रही। फिर आत्मा का चिंतन मनन करना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा बार बार याया का विज्ञान करना, वो बात भी कहाँ करे, वो बात भी नहीं करना। और आत्मा का ध्यान करो, वो बात भी नहीं करी। उसने क्या बात करी, मैं परिणाम मात्र से शून्य हूँ, बात करी। और क्या समझेंगे हम उसने? उसने पूछा अनुभव के लिए मैं क्या करूं, तो उसने जवाब क्या दिया भगवान जी ने, परिणाम मात्र से भिन्न, मतलब अनुभव की दया भी मेरी नहीं है, तो उसका भी लक्ष्य अनुभव करना नहीं है। मैं अनुभव की तरह से भी भिन्न हूँ, संसार से, अन्य पदार्थों से भिन्न हूँ, वो तो हूँ, वो तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिसको मैं चाहता हूँ वो भी चीज मेरी, उससे भी मैं अलग हूँ। नहीं चाहिए अब मुझे अनुभव, क्योंकि मैं इसके बिना भी मैं वर्तमान में जैसा का वैसा परम पदार्थ हूँ। ऐसे अनुभव की, अनुभव करना है, अनुभव करना है, अनुभव करना है, अनुभव हो जाए तो अच्छा। ऐसी जो अंदर में जो बैलेंस जो है, पलड़ा जो है, आत्मा के प्रति कम है और अनुभव की तरह हो जाए तो अच्छा, ऐसा अनुभव की तरह के प्रति ज्यादा है। अब उसको वास्तव में क्या चाहिए, आत्मा चाहिए कि आत्मा के अनुभव की तरह चाहिए? वेट कहाँ जा रहा है? अभी भी इच्छाओं का नाश नहीं हुआ, संसार की इच्छा नहीं है, अनुभव हो जाए तो जान चुका हो। संसार की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा रहित तो नहीं। कौन सी इच्छा रह गई? समय दर्शन हो जाता छूट जाएगा, लेकिन जब मिलेगा तो छूटेगा, जब तक नहीं छूटेगा जब तक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके ऊपर है तो प्रैक्टिस विधि क्या है वो बता रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, किस पे वेद जाना चाहिए। तो अनुभव की तरह अनुभव हो जाए तो अच्छा, ऐसा रहेगा तो आत्मा नहीं मिलेगा। मैं परमात्मा ऐसा होगा तो अनुभव को अपने आप आ जाएगा। ग्राहक को संभालेगा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। चाहिए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं चाहे तो ग्राहक के सामने भी नहीं देखता है।
वो पूछे तो जवाब भी नहीं देता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। नहीं, अपने होलसेल की दुकान लेते हैं, वो होलसेल बेचने वाले, अपन बोले ये टैबलेट देना, क्या तो सर उठा करके नहीं देखता है, जैसा कि वो मेरा है, पानी नहीं है, जैसा पैसा रखते हैं तो उठाता नहीं, ऐसा रख दिया 100 के अंदर, पूरा बंडल लेना पड़ता है वहां, वो भी सबको नहीं देते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले जो है उनको ही देते हैं। कोई भी दूसरा आदमी आकर के वो पूरा पैकेट दे तो भी नहीं देते हैं, बात भी नहीं करते हैं। जब क्या बात है, पैसा देने पर भी नहीं देता, इतना माल पड़ा है सामने ही तो नहीं देता है, क्योंकि उसको आपसे कमाने का नहीं, वो निश्चय करके रखा नहीं देगा, वो होलसेल वाला बात भी नहीं करेगा आपके साथ। पैसा 100 की नहीं, 500 की नोट रखा वो सामने नहीं देखेगा, तो मोटो है, वैसा इसके अंदर होता है, तो नहीं चाहिए। और लेकिन प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना हो, तो प्रॉफिट के सामने देखना कि कस्टमर के सामने देखना, प्रॉफिट चाहिए तो कंपलसरी कस्टमर के सामने देखना पड़ेगा। प्रॉफिट के सामने देखोगे तो प्रॉफिट जाएगा और कस्टमर भी जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए व्यापारी को हर बात कॉस्टिंग वगैरह सब क्या करना पड़ता है, बाय हार्ट करना पड़ता है। वो कस्टमर आवे तब वो अपनी कॉस्टिंग देखे, ऑफिस में इतना चढ़ावे करे, तब तक कस्टमर भागेगा। जनरली सब लोग बोले इसका क्या दाम है तो फट करके जवाब निकलता है ये बात, वो सोच करके बोले तो समझ जाएगा कस्टमर के, मेरे को लूटने की कोशिश करता है, मेरा मुंह देख करके दाम बोलता है, दाम पहले से फिक्स नहीं है, तो गाड़ी से उतर के आया तो अलग दाम, साइकिल पे आया तो अलग दाम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका पॉलिसी ठीक नहीं है, वो तो बताते ही सीधा रेट फाइनल हो जाएगा, जहाँ चिट्ठी लगी हुई खड़ी हो उसके बाद इसका ये रेट है, याद करना पड़े वो करना पड़े वो चले इसी बात है। क्योंकि इसमें प्रॉफिट का कस्टमर आए तब कस्टमर से ही ध्यान रखना है, तब प्रॉफिट के सामने देखना नहीं है, रूल्स है इसमें। ऐसा है, मुक्ति चाहिए, सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए, ध्यान करना है तो ध्यान करना है, ऐसी बात निकाल दो, शांति चाहिए ऐसी बात निकाल डालो, संसार चाहिए वो बात तो पहले ही निकल गई, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। अब शांति चाहिए और आत्मा, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है क्या, एक बाजू शांति चाहिए, समय दर्शन की पर्याय चाहिए, ऐसा हमारा विकल्प बार बार आता है, वो एक बाजू आत्मा, चुनाव दोनों के बीच में। संसार का तो नाम और निशान नहीं है यहाँ, किसी अपने को छोड़ करके अन्य पदार्थ, संसारी लोग या देवगुरु शास्त्र ये भी ले लो, उसकी भी चर्चा नहीं है। अब तो चर्चा किसकी है, आत्मा का अनुभव और आत्मा, इन दोनों के बीच का ही चुनाव है। अभी यहाँ तक आया आत्मा के अनुभव करने के लिए, संसार छोड़ा, सदगुरु के शरण में आया, इतने पापड़ मिले, इतना अवलोकन किया, इतना वेद ज्ञान किया, अब आखिरी दो बचे, कौन से, आत्मा और आत्मा का अनुभव, दो ही चीज बची है। अब क्या करना है, अब बोलोगे कि हमने आत्मा के अनुभव के लिए तो इतना सारा खेल खेला, अब आप बोलते हो आत्मा के अनुभव को लात मारो, कैसे मारे हम, इसके लिए तो इतनी मेहनत की, तो बोल लात मारनी पड़ेगी, नहीं मारोगे आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा तो अनुभव भी नहीं होगा। तो आत्मा का अनुभव हो इसके लिए मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्मा में लीन होना है, समय दर्शन हो जाए तो अच्छा, ऐसे जो विकल्प है उसको भी छोड़ दो। फिर हम क्या करें, फिर हम अगर इसको भी छोड़ दे और आत्मा तो अभी देखा नहीं है तो क्या हाल होगा हमारा, वापिस संसार में चले जाएंगे। तो ऐसा अगर होता है समझ लो कि आपके आत्मा का अनुभव होवे तो अच्छा, ऐसी जो आपने चाल चली है वो चाल भी ठीक से नहीं चली थी, इसमें फाउंडेशन में कमी थी। आत्मा के अनुभव को लात मारने से संसार नहीं आ जाता है, संसार तो मूल में ही कहीं कमी होने के कारण वापिस संसार में आते हैं, मूल में ही कहीं भावना में, कहीं सदगुरु की भक्ति के समर्पण भाव में किधर भी कमी रह गई हो तो आखिरी स्टेज में प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आत्मा के अनुभव को भी छोड़ने की बारी आएगी और सिर्फ आत्मा को मुक्त करने की बारी आएगी तब आपका पूरा माप निकल जाएगा कि जैसे आप आत्मा के अनुभव करना है जब आप छोड़ोगे तो आत्मा तो मिला नहीं, तो जाओगे किधर, संसार में। क्यों जाओगे संसार में, वापिस फाउंडेशन कच्चा था,
नहीं तो क्या होता है, आत्मा का अनुभव छोड़ा, संसार पहले ही छोड़ा हुआ है। आत्मा के अनुभव की बात थोड़ी, सीधा क्या मिलता है, परमात्मा ही मिलता है। देखो ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है कि अनुभव के पीछे ध्यान करने का भी प्लानिंग हम छोड़ देते हैं, अनुभव के पीछे नहीं पड़ते, मार गोली नहीं चाहिए अनुभव, जब होना है तब होगा। हम अनुभव के गुलाम नहीं है, क्योंकि मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा जब चाल चले आखिरी पत्ता, तब अगर परिणाम में संसार आ जाता है वापिस, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं रहता है, समझ लो हमारी बहुत बड़ी गलती फाउंडेशन में हो गई। और जिसका बेसमेंट तैयार नहीं रहता है, सत्संग से, सतगुरु के आश्रय से, भक्ति से, क्रम से, वो जो आगे नहीं बढ़ता है जीव फाउंडेशन से, और अकेला समय सारा दिन द्रव्य दृष्टि की बातें सुन सुन के पढ़ के जो आगे बढ़ता है, उसकी कसौटी यहाँ हो जाती है, 100% होता है। मुक्ति मार्ग ज्ञान कथे अंतर छूटे न, बड़ी बड़ी बातें करे, केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं। मैं तो त्रिकाली परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ, निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय भी है। बोलने में क्या आता है, क्योंकि ये तो गुरुदेव की बात, लेकिन खुद को समझ में नहीं आती, खुद तो सिर्फ बोलने मात्र। तो क्या होता है आखिर में, हाल क्या होते हैं, न घर का न ऊपर से ज्ञानियों का द्रोह होता है, निश्चयवासी हो जाता है। और फाउंडेशन से तैयार हुआ है, तो कृपाल ने लिखा है बात भी, तो सत्संग अभाव थी चढ़ेली आत्मज्ञानी प्राय घणो करीने एनाथी जीव पतित थाय छे। जिस जीव का सत्संग बराबर नहीं हुआ है, सत्संग की आराधना जिस जीव ने बराबर नहीं की है, तन मन धन आत्मा से अर्पणता से, एकमात्र मोक्ष अभिलाष की भावना, दूसरी कोई कामना नहीं, मात्र मोक्ष अभिलाष की भावना। इस प्रकार से सत्संग की जिसने आराधना लंबे अरसे तक नहीं की है, थोड़ा फायदा होते ही सत्संग को छोड़ दिया और चले गए अपने आप काम करने के लिए, और आगे बढ़े भी गए समझो किसी कारण अपने जोर में, लेकिन वो गिरेगा और मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि वो गिरता है घणू करीने। कोई गिरला एकाध दो निकल जाए, बाकी तो सब फंस जाते हैं आगे जाकर, क्योंकि समय दर्शन होने से काम नहीं बनता है। समय दर्शन के बाद समय दर्शन को टिका करके, श्रावक और मुनिराज की भूमिका को ग्रोथ करके, प्रेमी लगा करके हरियन परमात्मा तक बनना है, तब जाकर के केवल ज्ञान वाली मुक्ति होती है, पूर्ण विचारता तब होती है। तो ये तो शुरुआत हुई, समय दर्शन तो क्या है, आत्मा का अनुभव, वो तो शुरुआत है, वो एंड थोड़ा है, मंजिल तक थोड़े पहुंच गए। इतना सारा काम बाकी है और सत्संग की आराधना छोड़ दी। ज्ञानियों को सत्संग करने का कारण, सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे